बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स। हमेशा की तरह वेजिटेबल्स की नई वेरिएशंस के साथ, नई तब्दीलियों के साथ बिल्कुल एक नई रेसिपी को लेकर हाजिर हूँ जो कि कद्दू से रिलेटेड है। और आज से पहले कद्दू को बनाने का ये तरीका ना आपने देखा होगा और ना ही बनाया होगा। अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल्स की नई नई रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पे खोज पे रहती हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि जनाब फूड्स को वीडियो देखने के दौरान ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी ही है जो कि कद्दू से रिलेटेड है, जो कि मैं कद्दू से बनाने जा रही हूँ। जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ का कद्दू था और उसको दरमियान में से हाफ़ किया ताकि इसके स्लाइसेस जो हैं वो इस तरह से बड़े बड़े हमें अवेलेबल हों। और बहुत ही यूनिक तरीके से इसको बनाया जा रहा है जो कि यकीनन आपने आज से पहले यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल को गर्म किया और ये सारे जो स्लाइसेस हैं इनको मैं इसमें बारी बारी फ्राई करूँगी। और इनको उतनी देर फ्राई होने के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे और उतनी देर हम अपने जो कद्दू का आमलेट हम बनाएंगे उसके लिए हम अंडे का जो बैटर इसमें डालेंगे उस बैटर की तैयारी कर लेते हैं। उस बैटर की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैंने 3 अदद जो हैं वो अंडे यूज़ हैं। उसमें एक छोटे साइज़ का टमाटर था जिसको बिल्कुल बारीक चॉप किया। उसके अलावा मैं इसमें डाला मैंने थोड़ा सा जो 2 से 3 चम्मच के बराबर जो है धनिया, सब्ज़ धनिया, इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया उसको डाला। और एक ही अदद छोटे साइज़ का जो है वो प्याज मैंने इसमें ऐड किया। और उसको मैं ऐड करने के बाद इसमें वही हमेशा की तरह नमक, मिर्च इसमें मैंने कुटी हुई दरदरी यूज़ की। आप चाहें तो पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुटा हुआ खुश्क धनिया और कुटा जो है ज़ीरा 1 चम्मच के बराबर। और बस यही सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इन सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और तब तक अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि सब चीज़ें एक जान हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको जनाब फूड्स की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और स्पेशली जनाब फूड्स की जो वेजिटेबल्स में वेरिएशंस हैं, तब्दीलियां हैं, वो आपको कैसी लगती हैं। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो रेसिपी है वो आप किस सब्ज़ी के मुतालिक देखना चाहती हैं। आप इस रेसिपी को सिर्फ देखेंगी ही नहीं बल्कि इसको टेस्ट भी कर सकेंगी। और टेस्ट किस तरह से करेंगी, जब आप जनाब फूड्स के साथ रहेंगी और वीडियो को फुल देखेंगी और एंड तक देखेंगी तो आप इसके टेस्ट को फील भी कर सकेंगी। जैसा कि कहावत है, बल्कि उससे पहले हमारे जो कद्दू हैं वो बिल्कुल हाफ़ फ्राई हो चुकी है एक साइड के किनारों से। अब इसके जो दूसरे किनारे हैं उनको भी मैं ऐसे ही साइड पलट के तो दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लूँगी। तो कहावत की बात कर रही थी कि खाने से पहले यानी मुंह के खाने से पहले हमारी आंखें खाती हैं, यानी हमारी आंखों को कोई चीज़ अच्छी लगे तो फिर हम उसको खाने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। तो जब आप वीडियो को फुल देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको इसका टेस्ट फील होगा ही। साथ ही जैसे ही मैंने दूसरे किनारे साइड चेंज की, उसको हमें फ्राई करने का वेट नहीं करना। साथ ही हमने जो अपना आमलेट का बैटर बनाया था उस सारे को इसमें डाल दूंगी। और जो इस सारे प्रोसेस में फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रखी है, बल्कि जितनी हम चावलों के दम के लिए, स्टीम के लिए जो फ्लेम है उसको स्लो रखते हैं, बस इतनी ही स्लो हमें रखनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना हमारे ना ही कद्दू अच्छे से फ्राई होंगे और ना ही हमारा आमलेट जो है वो अच्छे से पकेगा। 5 मिनट के बाद जो एक साइड से जो हमारा आमलेट का बैटर है वो तकरीबन जो है वो पक चुका है। जैसा कि किनारे हमें बता रहे हैं कि वो एक साइड से बिल्कुल पक चुका है, तो इसके मैं किनारा जैसे ही चेंज करूँगी तो फाइनली आप देखें कि जो हमारे कद्दू हैं वो भी कितनी खूबसूरत शक्ल में बिल्कुल पक चुके हैं और हमें इसमें नज़र भी आ रहे हैं। फाइनली जो हमारा कद्दू का ऑमलेट है वो बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसको जिस भी फॉर्म में चाहें, जैसे भी चाहें आप इसको खा सकते हैं एज ए नाश्ता। और इसके बाद आप इसको पराठे के साथ भी चाहें तो भी इसको एंजॉय कर सकती हैं, डिनर में भी एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें किस वक्त किस चीज़ की आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो अगर इस बार टाइम पे आ जाए। और दूसरा, ये आमलेट बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, वालिदैन को परेशान करते हैं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, तो उसके लिए ये
बेहतरीन रेसिपी है कि इसमें सब्ज़ी को ऐड करें और सब्ज़ी का जो बच्चे को टेस्ट है वो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसमें कद्दू का यूज़ किया गया है। और उसके साथ साथ माओं की जो कोशिश है कि बच्चों को सब्ज़ियां खिलाई जाएं, उनकी डाइट में सब्ज़ियों को ऐड किया जाए, वो कोशिश भी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और जो हमारा आमलेट है वो देखें बिल्कुल अंदर तक बहुत खूबसूरत तरीके से पक चुका है। उसी के साथ साथ कद्दू भी बिल्कुल अंडे के साथ अंडा ही हो चुका है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।